ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारतीय जनसंचार संस्थान का सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। दोस्तों मैं हूं उदय शर्मा। आज विश्व चिंपैंजी दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम चिंपैंजी और वन पारिस्थितिकी। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। दोस्तों, चिंपैंजी हमारे सबसे निकट संबंधी प्राइमेट्स में से एक है। उनकी बुद्धिमत्ता, सामाजिक व्यवहार और प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध उन्हें वन पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण अंग बनाता है। चिंपैंजी मुख्य रूप से अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। वे फल, पत्तियां, बीज, फूल और कभी कभी छोटे जीवों का भी भोजन करते हैं। भोजन करते समय वे अनेक फलों के बीज जंगल के विभिन्न भागों में फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को बीज प्रसार कहा जाता है। यही बीज आगे चलकर नए पौधों और वृक्षों का रूप लेते हैं। इस प्रकार चिंपैंजी वनों के प्राकृतिक पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन पारिस्थितिकी में प्रत्येक जीव का अपना विशेष स्थान होता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। चिंपैंजी भी इस संतुलन को बनाए रखने में योगदान देते हैं। उनकी गतिविधियां वनस्पतियों की विविधता को बढ़ावा देती हैं, जिससे अनेक पक्षियों, कीटों और अन्य वन्य जीवों को भी उपयुक्त आवास और भोजन मिलता है। लगभग 5 से 6 मिलियन वर्ष पूर्व होमो सेपियंस चिंपैंजी से अलग होकर एक नई प्रजाति के रूप में विकसित हुए। पारिस्थितिक समीकरणों और संयोजनों की एक जटिल प्रक्रिया, विशेष रूप से जलवायु में तीव्र परिवर्तन ने हमें आधुनिक मनुष्यों को अपने पूर्वजों से अलग होने के लिए विवश कर दिया। हम अफ्रीका में लगभग 120,000 वर्षों से विकसित हो रहे थे और लगभग 80,000 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने महाद्वीप से बाहर जाने का फैसला किया। मनुष्य चिंपैंजी को पीछे छोड़ गए, जो आज भी अफ्रीका को अपना एकमात्र निवास स्थान मानते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य और चिंपैंजी आज भी अपने डीएनए का लगभग 99% हिस्सा साझा करते हैं। जहां मनुष्य एक आक्रामक प्रजाति बनकर पृथ्वी पर अपना बसेरा बना चुके हैं, वहीं चिंपैंजी आज विलुप्ति की ओर अग्रसर है। इसका मुख्य कारण ये है कि सभी संभावित परिदृश्यों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अफ्रीका सबसे अधिक संवेदनशील है। कांगो बेसिन, जिसे दुनिया का दूसरा हरा भरा क्षेत्र कहा जाता है और जो सालाना वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 4% अवशोषित करता है, 8 अफ्रीकी देशों में फैले 240 मिलियन हेक्टेयर वर्षा वनों से युक्त है और 80 मिलियन लोगों की आजीविका का आधार है। लेकिन दुर्भाग्य से इस महाद्वीप में हर साल 40 लाख हेक्टेयर जंगल काटे जाते हैं, जो वैश्विक औसत की तुलना में 2 गुना है। अफ्रीका से प्रजातियों के विलुप्त होने की खबरें नियमित अंतराल पर आती रहती हैं। इनमें चिंपैंजी भी शामिल है। इस महाद्वीप में इनकी संख्या केवल 1,50,000 से 2,50,000 के बीच ही है। इनमें से अधिकतर मध्य अफ्रीका तक ही सीमित हैं। मुख्य रूप से गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कैमरून में। गाम्बिया, बुर्किना फासो, बेनिन या टोगो में अब इनकी आबादी नहीं पाई जाती है। वे तेजी से विलुप्ति की ओर अग्रसर है। सबसे दुर्लभ उप प्रजातियों में से एक नाइजीरिया कैमरून चिंपैंजी है। कैमरून में सांगा नदी के उत्तर में स्थित जंगलों और दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया में इनकी संख्या 6,000 से भी कम रह गई। इसे प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया और वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो यह अगले 2 दशकों में विलुप्त हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों, आज चिंपैंजी का अस्तित्व खतरे में है। उनके आवास क्षेत्र के शुष्क भागों जैसे कि कैमरून में मबाम जेरेम राष्ट्रीय उद्यान, बामियंडा हाईलैंड्स और नाइजीरिया में गाशाका, गुमती और माम्बिला में पशुपालकों ने अपने पशुओं के लिए अधिक चारागाह भूमि उपलब्ध कराने के लिए जंगल की आग को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप इन भूमियों को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। पर्यावरण के विनाश से शोरगुल बढ़ गया है, जिससे नाइजीरिया, कैमरून के चिंपैंजी अन्य चिंपैंजी समुदायों द्वारा बसे क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, जहां उन्हें आक्रामकता का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप
मौतें होती हैं। चिंपैंजी शिकार, अवैध शिकार की गतिविधियों के साथ साथ आवास के विनाश और गिरावट, बीमारी के खतरे और अस्थिर जंगली मांस व्यापार से आज चिंपैंजी गंभीर रूप से खतरे में है। इसलिए यह एक प्रकार की पारिवारिक त्रासदी है कि हम मनुष्य ही इस अद्भुत प्रजाति के लिए इतनी कठिनाइयों का कारण बनते हैं, चाहे वह कैद हो या जंगल। तो दोस्तों, विश्व चिंपैंजी दिवस हर साल 14 जुलाई यानी आज के दिन मनाया जाता है। यह दिन मानवता के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों के सम्मान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह तारीख 14 जुलाई 1960 को डॉक्टर जेन गुडॉल द्वारा तंजानिया के गोम्बे नेशनल पार्क में जंगली चिंपैंजी पर अपना अभूतपूर्व शोध शुरू करने की याद दिलाती है। विश्व चिंपैंजी दिवस की स्थापना सबसे पहले जेन गुडॉल इंस्टीट्यूट, नॉर्थ अमेरिकन प्राइमेट सैंक्चुरी अलायंस, साइबेरिया चिंपैंजी रेस्क्यू एंड प्रोटेक्शन और लिंकन पार्क चिड़ियाघर सहित कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा की गई थी। चिंपैंजी जीव जगत में हमारे सबसे करीबी अनुवांशिक संबंधी है। हमारा 98% से अधिक डीएनए उनसे मिलता जुलता है। हालांकि चिंपैंजी और बंदर दोनों ही प्राइमेट्स हैं, लेकिन चिंपैंजी बंदर नहीं है। चिंपैंजी बड़े वानर है और बंदरों के विपरीत उनकी पूंछ नहीं होती। डॉक्टर गुडॉल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा और व्यापक रूप से प्रचारित किया कि चिंपैंजी औजार बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। उनकी एक जटिल संचार प्रणाली और सामाजिक संरचनाएं हैं और वे परोपकारी भी हो सकते हैं। JGI के गोम्बे स्ट्रीम रिसर्च सेंटर में, जो सबसे लंबे समय तक चलने वाले निरंतर जंगली चिंपैंजी अध्ययन का केंद्र है, और चिंपोंगा चिंपैंजी पुनर्वास केंद्र में अद्भुत, अद्वित और बुद्धिमान जीवों से लगातार सीखते रहें, उनका जीवन पूर्ण होता है और उनकी जटिल सामाजिक संरचनाएं होती हैं जिनमें घनिष्ठ मित्रता भी शामिल है। तो दोस्तों, हम सबको चिंपैंजी के बारे में सोचना चाहिए, चिंपैंजी को बचाने को लेकर आगे आना चाहिए, क्योंकि चिंपैंजी केवल जंगली जानवर नहीं है, वे संवेदनशील प्राणी हैं जिनका जीवन समृद्ध है, सामाजिक बंधन गहरे हैं और बुद्धि अद्भुत है। हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार होने के नाते वे हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और शायद हम कभी क्या थे। ऐसी दुनिया में जहां उनका अस्तित्व लगातार खतरे में है, उनके बारे में हम सबको केवल जानने से ही कहीं अधिक जिज्ञासा होना चाहिए, बल्कि यह वन्यजीव संरक्षण के प्रति सम्मान और प्रतिबद्धता का कार्य होना चाहिए। दोस्तों, चिंपैंजी सर्वाहारी फल भक्षी होते हैं। चिंपैंजी का आहार मुख्य रूप से फल, बीज, मेवे और पत्ते होते हैं। हालांकि वे अपने आहार में पक्षियों, अंडों और कभी कभी बंदरों सहित छोटे जानवरों को भी शामिल करते हैं। जंगल में चिंपैंजी की खाने की आदतें समुदायों के अनुसार बहुत भिन्न होती हैं। कुछ चिंपैंजी अपने आहार का केवल 2% हिस्सा मांसाहारी खाते हैं, जबकि अन्य को 13% तक मांसाहारी खाते हुए देखा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर नर चिंपैंजी ही समूह में शिकार करने जाते हैं और फिर अपने शिकार को दूसरों के साथ बांटते हैं। हालांकि चिंपैंजी हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में से एक है और लगभग 98% डीएनए साझा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा विकास चिंपैंजी से नहीं हुआ है। इसके विपरीत मनुष्य और चिंपैंजी ने लगभग 6 से 7 मिलियन वर्ष पहले एक साझा पूर्वज को साझा किया था और हम दोनों धीरे धीरे विकसित होकर आज की प्रजाति बन गए हैं। दोस्तों, चिंपैंजी अपने आक्रामक स्वभाव और आपसी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे भावनात्मक रूप से जटिल होते हैं। उन्हें दुखी साथियों को गले लगाने, संवारने या धीरे से छूने जैसे इशारों से सांत्वना देते हुए देखा गया है। यदि कोई चिंपैंजी घायल हो जाता है, डर जाता है या अपने किसी करीबी साथी को खो देता है, तो दूसरे चिंपैंजी उसे दिलासा देने के लिए उसके पास आ सकते हैं। वे शोक और दुख व्यक्त करने वाले व्यवहार भी दिखाते हैं। यह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार दर्शाता है कि करुणा और सामाजिक बंधन हमारे साझा विकासवादी अतीत में गहराई से निहित है। मनुष्यों की तरह ही चिंपैंजी के विभिन्न समूहों की अपनी अनूठी परंपराएं और व्यवहार होते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इन सांस्कृतिक भिन्नताओं में भोजन तैयार करने के विभिन्न तरीके, साफ सफाई की आदतें और संवाद करने के तरीके, जिनमें विशिष्ट हाव भाव भी शामिल होते हैं। दोस्तों, मनुष्यों के अलावा चिंपैंजी पृथ्वी पर किसी भी अन्य जानवर की तुलना में औजारों का सबसे विविध उपयोग करते हैं। जंगल में उन्हें ज्यादातर कीड़े और शहद पकड़ने के लिए छड़ियां का उपयोग करते हुए, मेवे तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करते हुए देखा गया है और कुछ समुदायों को अन्य स्तनधारियों को लुभाने और उनका शिकार करने के लिए भाले जैसे उपकरण बनाते हुए भी पाया गया है। दोस्तों, चिंपैंजी को
बिना किसी पोषण मूल्य वाले कड़वे पत्ते को चबाते हुए देखा गया, जिनमें बाद में परजीवी रोधी गुण पाए गए। कुछ मामलों में उन्होंने चबाए हुए पौधों को सीधे घावों पर भी लगाया, जो जंगल में प्राथमिक उपचार के लिए एक आदिम रूप का संकेत देता है। प्राइमेट्स में चिंपैंजी की उम्र अपेक्षाकृत लंबी होती है। जंगल में चिंपैंजी आमतौर पर 33 से 38 साल तक जीते हैं। हालांकि अच्छे स्वास्थ्य और अनुकूल वातावरण में कुछ 40 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। अब तक का सबसे उम्रदराज जीवित चिंपैंजी है जेन गुडाल इंस्टीट्यूट के चिंप ईडन में रहने वाला जो आओ। यह 82 साल की उम्र में भी पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन दोस्तों, चिंपैंजी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। चिंपैंजी को आधिकारिक तौर पर IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनकी जंगली आबादी पिछली सदी में 50% से अधिक घट गई। जंगल में लगभग 1,70,000 से 3 लाख चिंपैंजी बचे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा आवास का विनाश, अवैध शिकार, वन्य जीवों की तस्करी और मनुष्यों से फैलने वाली बीमारियां हैं। संरक्षण प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तत्काल कार्रवाई के बिना चिंपैंजी हमारे जीवन काल में ही अपने प्राकृतिक आवास के अधिकांश हिस्से से विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, चिंपैंजी के 5 सबसे दुर्लभ समूह होते हैं। पहला है पश्चिमी चिंपैंजी, पैन ट्रोग्लोडाइट्स वेरस। चिंपैंजी की सबसे लुप्तप्राय प्रजाति। पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाने वाली यह प्रजाति वनों की कटाई, खनन और शिकार के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। नाइजीरिया कैमरून चिंपैंजी, पैन ट्रोग्लोडाइट्स इलियट। यह चिंपैंजी की सबसे लुप्तप्राय प्रजाति है। इसका वितरण सीमित है और नाइजीरिया कैमरून सीमा पर स्थित छोटे एकांत जंगलों में इसका संपर्क और भी कम है। मध्य चिंपैंजी यानी पैन ट्रोग्लोडाइट्स। यह जटिल समूह पूरे मध्य अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन इबोला, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जंगली जानवरों के मांस के अवैध व्यापार से खतरे में है। पूर्वी चिंपैंजी, पैन ट्रोग्लोडाइट्स श्वाइनफर्थी। यह एक उप प्रजाति है जो पूर्वी और मध्य अफ्रीका में पाई जाती है और औजारों के उपयोग के लिए जानी जाती है। वनों की कटाई के कारण इसका आवास क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे हैं। वहीं पांचवें नंबर पर है बोनोबो पैन पेनिस्कस। यह एक अलग प्रजाति है और चिंपैंजी का सबसे करीबी रिश्तेदार है। दक्षिण कोरिया में शिकार और आवास के नुकसान के कारण यह लुप्तप्राय है, क्योंकि दक्षिण कोरिया ही इसका एकमात्र निवास स्थान है। तो दोस्तों, जेन गुडॉल ने सबसे पहले 14 जुलाई साल 1960 को तंजानिया में जंगली चिंपैंजी का अध्ययन शुरू किया। वह यह साबित करने वाली पहली व्यक्ति थी कि चिंपैंजी औजार बना और उनका उपयोग कर सकते हैं, जिसने जानवरों की बुद्धिमत्ता के बारे में वैज्ञानिकों की धारणाओं में क्रांति ला दी। 6 दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी जेन गुडॉल वैश्विक संरक्षण प्रयासों को प्रेरित करती रहती हैं। वह आज भी विश्व स्तर पर चिंपैंजी के संरक्षण प्रयासों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों, चिंपैंजी हमें न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से बल्कि अपनी भावनाओं, संस्कृति और आपसी जुड़ाव से भी चकित करते रहे हैं। हर नया तथ्य जो हमें खोजते हैं, उससे उसके बारे में हमारी समझ गहरी होती है और हमें यह भी समझ आता है कि उन्हें हमसे क्या चाहिए। केवल जिज्ञासा ही पर्याप्त नहीं है। जैसे जैसे उनके जंगल लुप्त होते जा रहे हैं और उनकी संख्या घटती जा रही है, उन्हें बचाने की जिम्मेदारी और भी जरूरी होती जा रही है। चिंपैंजी के बारे में सीखकर हम उनके भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक छोटा लेकिन सार्थक कदम उठा सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जहाँ उनकी कहानियां न केवल ब्लॉग और वृत्त चित्रों में बल्कि जंगल में भी जीवित रहें, जहाँ वे वास्तव में रहते हैं। तो दोस्तों, विश्व चिंपैंजी दिवस हमें यह संदेश देता है कि वन्य जीवों का संरक्षण केवल उनकी रक्षा भर नहीं बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा का प्रयास है। हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए, अवैध शिकार का विरोध करना चाहिए और जैव विविधता के महत्व को समझना चाहिए। स्वस्थ वन ही स्वस्थ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। आइए इस अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण में अपना योगदान देंगे। चिंपैंजी की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा और वनों के साथ मानव जीवन की सुरक्षा भी करेंगे। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM, भारतीय जनसंचार संस्थान का सामुदायिक रेडियो। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो
96.9 FM। अपना बस अपना। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। भीत भीत देना, 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 देना। अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। पल पल हर पल हम जिए, कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम।